शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग के आगे वेस्ट इंडीज खिलाड़ी रेत का ढेर। हसन नवाज के धुआंधार पुरजोश डेब्यू ने कैरेबियन बॉलिंग लाइन को बेबस कर दिया। कौमी टीम के पहले वनडे में 5 विकेटों से शानदार फतह। कप्तान की कायदाना सलाहियतों और जारहाना बैटिंग ने मैच का रुख मोड़ दिया। हसन नवाज ने 53 गेंदों पर 63 रन बनाए। रिजवान 53, बाबर आजम 47, अब्दुल्ला 29 रन बना सके। बाबर आजम और अब्दुल्ला की सनसनीखेज इनिंग्स ने टीम को जीत की जानिब गामजन किया। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के कातिल बॉलिंग ने वेस्ट इंडीज के हौसले पस्त कर दिए। कौमी क्रिकेट की नई उम्मीदों और जोश और जज्बे की अलामत बन गई। अमरीकी सदर के फिर पाक भारत जंग के किस्से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दोनों एटमी मुल्कों में जंग मैंने रुकवाई, दोनों को लड़ाई नहीं तिजारत करो का मशवरा दिया। आज़रबाईजान और आर्मेनिया में जंगबंदी का क्रेडिट भी ले लिया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर का कहना था कि आज़रबाईजान और आर्मेनिया तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। तवानाई, तिजारत और टेक्नोलॉजी में दो तरफा मुआहदा होगा। मैं जंगे नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। रूस से डील आखिरी मरहले में है। सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की से जल्द मुलाकात होगी। रूस और यूक्रेन अब अमन चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर के दिलदादा ट्रंप की क़यादत और आलमी अमन के फ़रोग़ में किरदार की तारीफ। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीख़ी अमन मुआहदे का भरपूर खैर मक़दम। शहबाज शरीफ का खित्ते में देरीना तनाज़ात के खात्मे, इस्तेहकाम, तरक्की और ताउन के नए दौर के आगाज़ पर जोर। कहा, मुआहदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज़ है। पाकिस्तान अमरीका की सहूलतकारी को सराहता है। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात दहाइयों से चल रहे थे। अमरीकी सदर ने फ़रीक़ैन को करीब लाने के लिए मुआहदा करवाने में मदद दी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर अमरीका बरतानिया में इख्तिलाफ बरकरार। मामले पर अमरीका बरतानिया में सिफारती बातचीत होगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, फ़लस्तीनी रियासत का कोई फ़ाल हुकूमती ढांचा मौजूद नहीं। हमारा हदफ हमास है, जिससे वो दोबारा इसराइली शहरियों पर हमला न कर सके। इसराइल के मजबूत तरीन इत्तेहादी जर्मनी का बड़ा इक़दाम। सयूनी रियासत को असला देने से इनकार। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि समझना मुश्किल है कि इसराइल फ़ौज गज़ा में कार्रवाई करके कैसे अपने मकासद हासिल करेगी। ताहुक्म सानी इसराइल को कोई भी फ़ौजी हथियार बरामद नहीं करेंगे जिन्हें गज़ा में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसराइल के गजा सिटी कब्जे के मंसूबे पर आलमी सतह पर कड़ी तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप, चीन और मुतादिद ममालिक की सख्त मज़म्मत। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड के खारजा वज़रा ने मुश्तरका तौर पर कहा कि ये इक़दाम बड़ी तबाही लाएगा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा की सूरत हाल पर एमरजेंसी इजलास तलब कर लिया। सयूनी फौज दीवानगी की हदें क्रॉस कर बैठी। गजा सिटी से इनखला के बाद शदीद हमले, हैमा बस्ती और तबाहशुदा मकानात पर बमबारी। 22 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। अलदर्ज, अल-फताह महलों के रिहायशियों को इनखला के अहकामात जारी कर दिए। भूख की शिद्दत से मजीद 4 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। शोहदा की मजमूई तादाद 200 हो गई। हुकूमत की बानी PTI के बेटों को वीज़ा ना जारी करने की खबरों की सख्ती से तरदीद। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि कासिम और सुलेमान की वीज़ा की दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की जाएगी, लेकिन मौजूदा सियासी हालात में उनका पाकिस्तान आना मुनासिब नहीं। बानी 4 साल वज़ीर आज़म रहे, तब भी कासिम और सुलेमान के बेटों को आने नहीं दिया गया। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी। अदालती अमले के मुताबिक केस की नई तारीख आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में दी जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का जिना हाउस हमला, अस्करी टावर और शादमान जलाओ घिराव केस में अहम और सख्त फैसला। PTI रहनुमा उमर अयूब की अबूरी जमानत खारिज। अदालत ने हिफाजती जमानत के बगैर पेशी की मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। मुलजिम को फौरी तौर पर अदालत के सामने सरेंडर करने की हिदायत। वकीला की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। वादी हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज। दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद हो गई। दरियाई कटाव से
मोरखोन के मकाम पर शार करकरम बह गई। गोजाल की दूसरी तरफ मुतादिद देहात का मरकजी रास्ता मुनक़ता, दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। नौशहरा में तेज बारिश, नदी नालों में तुफयानी, मुतादिद देहात का नौशहरा और खैराबाद से रास्ता कट गया। गुजरात में भी बादल बरस गए। लियाकतपुर में दरिया चनाब के कटाव से पानी करीबी आबादी में दाखिल। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। हरीपुर में दरिया सिंध और इससे मुंसलिक नदी नालों में तुगयानी का खदशा, मकामी आबादी को अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्तान में दिल दहला देने वाली अलमनाक वारदात, बाप ने दामाद से जाती रंजिश में अपनी ही कलियों को मसल दिया। सफाक शख्स ने बेटी और 3 मासूम नवासे नवासियों को छुरी के वार करके मौत की घाट उतार दिया। मकतूला जिंदगी की उम्मीद लिए शौहर के साथ जाने को तैयार थी, मगर वालिद ने नाराजी पर घर को गम व अंदोह में दफन कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, लाशें अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DGISPR की तलबा से खुसूसी नशिस्त। तलबा ने अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हुए कौमी जज्बे की मजबूती का पैगाम दिया। नौजवान नस्ल ने वतन दुश्मन अनासर की कोशिशों को नाकाम करार देकर कहा, हम अफवाज के साथ हमेशा खड़े हैं। भारतीय वज़ीर आज़म पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का खौफ सवार। अमरीकी सदर ट्रंप के खाने की दावत कबूल करने से इनकार। अमरीकी जरीदे में इंकशाफात में 17 जून को ट्रंप और मोदी में 35 मिनट की तनाव भरी टेलीफोनिक गुफ्तगू ताल्लुकात में मजीद गहरी तलखी पैदा की। G7 इजलास के दौरान मोदी बगैर मुलाकात के वापस चले गए। मोदी सरकार को फिर हजीमत का सामना। राहुल गांधी ने बीजेपी के इंतखाबी जादूगाराना कारनामों पर पर्दाफाश कर दिया। कहा, जाली वोटरों की फौज, एग्जिट पोल्स के खिलाफ जादुई नताइज और पुलवामा जैसे कौमी सलामती के ड्रामे रचाकर बयानिया बनाया गया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि राय शुमारी और एग्जिट पोल्स कुछ और दिखाते थे, लेकिन असल नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ आते थे। साबिक तर्जुमान RSS यशवंत शिंदे के सनसनीखेज इंकशाफात, बीजेपी और RSS की दहशतगर्दी का पर्दाचाक। कहा, मुसलमानों को फंसाने के लिए भारत में दहशतगर्द हमलों की हिदायत दी जाती है। महाराष्ट्र में बम धमाकों का मंसूबा RSS कारकुनान ने बनाया। औरंगाबाद की मस्जिद पर बम हमले की तैयारी का इंकशाफ भी कर दिया। रवि देव और राकेश धावड़े बम साजी की तरबियत में सरगर्म। शहदाए करबला का चहलुम। सिंध भर में 15 अगस्त को तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान। सूबाई महकमा तालीम के मुताबिक सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अजीम सूफी बुजुर्ग शाह हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का 282वें उर्स की तकरीबात का आगाज। दरगाह पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद जारी। पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। वतन से मोहब्बत की लाजवाल दास्तान जिंदा। हर दिल में जज्बा हुब्बुल वतनी की रोशनी जगमगा उठी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की शानदार तैयारियां। गली कूचों से लेकर बड़े शहरों तक हर तरफ कौमी परचम लहराने और जज्बा हुब्बुल वतनी के रंग बिखेरने का समा। मिली नगमों की गूंज से दिल धड़क उठे। शहरियों ने वतन की सलामती और खुशहाली के लिए अहदो पैमान का इयादा किया। और हुकूमत सिंध की सरकारी सतह पर जश्न आज़ादी की तवील मुद्दती तारीखी तकरीबात का शानदार आगाज। हैदराबाद में शानदार और तारीखी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मुंतज़मीन को मुबारकबाद। का एक्सपो सेंटर कराची में आज बड़ा मुशायरा और नेशनल स्टेडियम में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद होगा। मुसल्लह अफ़वाज की भारत के खिलाफ तारीखी फतह में पूरी कौम के जोश जज्बे की लहर।